हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एनसीईआरटी का जो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उससे एग्जाम्पल का जो 1.2 है, एग्जाम्पल नंबर 1.2, ये बेसिकली चैप्टर नंबर फर्स्ट से है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है। ओके, उससे है। गाइस देखो, ये जो वीडियो लेक्चर है ये बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है और मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो मिक्स्ड रहेगी। ओके, हिंदी और इंग्लिश। तो चलो मैं आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन क्या है? इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? चलो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दो बॉडी हैं। ओके, मतलब कोई दो चीज है, कोई दो वस्तु है, कोई दो ऑब्जेक्ट है। तो मान लो ये हमारा एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये ए है और ये बी है। अब क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं कि वो ए से बी में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ए से बी में जा रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएंगे तो वो क्या होगा? वो जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, उसको हम क्या कहें, क्या पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं? गाइस, आई होप आप सभी लोग क्लास 10 पास हो गए और आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली क्या कहलाता है। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? इसको आप कमेंट सेक्शन में आवेश का जो प्रवाह होता है, जो नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलो, ये ए है, ये बी है और माना जाए कि ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में जा रहा है और एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 10 to the power 9। देखो, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, कौन कौन सा तरीका है कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल सके, इन सब तरीका के बारे में भी हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। और वो कौन कौन वो जो टॉपिक हैं उनका नाम क्या होता है गाइस? तो उनका एक नाम है, एक को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरे को हम क्या बोलते हैं भाई? दूसरा जो तरीका है उसको लोग बोलते हैं एक्सरे। और ओके, एक्सरे देखोगे तो एक्सरे में बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। भाई, एक्सरे में बनाने के लिए होता है कि एक देखोगे, एक मेटल को गर्म किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, उससे जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बाहर आता है वो एक्सेलरेट हो जाता है। ओके, तो बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो देखो, क्वेश्चन क्या है कि 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? तो इस बॉडी पे 1 कूलॉम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए। और दिया क्या है कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो अदर बॉडी है, ये जो अदर बॉडी है इस पे चार्ज क्या है, इनिशियल चार्ज क्या है इस अदर बॉडी पे, ये पता नहीं है। ओके, ये अदर बॉडी पे इनिशियल चार्ज क्या है इसका आइडिया हमें नहीं है। ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। आई होप आप मुझसे एग्री करोगे। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो हम क्या मानते हैं कि ये जो
ऑब्जेक्ट जो बी है, जो अदर बॉडी बी है, इस पर इनिशियल चार्ज क्या था? इनिशियल चार्ज, इस पे इनिशियल चार्ज क्या था? 0। ओके। और पहली चीज, दूसरी चीज पे यह भी नहीं दिया गया है कि जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जो है बोल रहा है ना, इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, तो हमें क्या बताना है? हमें अदर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन बताना है, हमें जो दूसरी बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन बताना है। तो इस पे मेरे हिसाब से भाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि इस पे 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन इस पे जो 1 कूलम जो चार्ज होगा वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ये क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले। आई होप गाइज आप जो है NaCl कैसे फॉर्म होता है आप जानते होंगे। आप अगर NaCl कैसे फॉर्म होता है क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो Cl है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये जो B है ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज को ले रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? लॉजिकली देखा जाए इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, इस पे जो चार्ज होगा बेसिकली माइनस होगा। ओके, अगर हम बी पे चार्ज को कैलकुलेट करें तो चलो देखो, हम एक चीज देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। आई होप गाइस आप जानते होंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा आपको इसके बारे में आइडिया होगा। ओके, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। इतना नेगेटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो ऑब्जेक्ट से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब ये जो बी है, बी में जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसा जूम करते हैं भाई। ओके, तो इसमें पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? तो 10 टू द पावर -10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। तो इतने 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होंगे? सो चार्ज ऑन 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? राइट, आप ध्यान से देखोगे जो टोटल चार्ज होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलॉम चार्ज। एक सेकेंड में ये जो ऑब्जेक्ट बी है ये ए है, तो एक सेकेंड में इस पे कितना चार्ज आएगा? एक सेकेंड में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलॉम। हमें कितना कूलॉम चार्ज चाहिए? मान लो एक कूलॉम चार्ज होने में टी सेकेंड लगता है, तो व्हाट कैन आई राइट हियर? टी इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू 1। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, व्हाट आई गेट हियर? T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10। ओके, तो अगर गाइज हम इसको सॉल्व करेंगे, इफ यू सॉल्व दिस व्हाट आई गेट हियर इज, गाइज अगर हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी गेट हियर इज 0.625 इंटू 10 टू द पावर 10। ओके, इंटू 10 टू द पावर 10। अगर हम इसको आप ध्यान से देखोगे तो आई कैन राइट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड।
इतना टाइम लगेगा। देखो गाइज, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे कि भाई इतना, ये जो टाइम है, ये जो सेकंड, इसमें कितना टाइम होगा, मतलब कितना दिन होगा, कितना साल होगा, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है। तो देखो 1 ईयर में, एक 1 ईयर में कितना साल होता है, एक ईयर में सॉरी, एक ईयर में कितना सेकंड होता है। ओके, तो हमें पता है कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 60 मिनट होता है, और ओके 24 एक घंटा में 60 मिनट होता है, 60 एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कितना आता है। ओके, चलो मैं निकालने की कोशिश करता हूं, एक ईयर में कितना सेकंड होता है। तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो भाई आप ध्यान से देखोगे, ये बेसिकली आएगा 31,536,000। ओके, देखो 3 3 6, और मैं आई कैन राइट इज 3.2 इंटू 10⁻7 सेकेंड। ओके, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 3 लूं, इसको अगर 3 लूं और इसको 6 लूं, तो आप ध्यान से देखोगे बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 3/10⁻7। तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर होगा। तो एक कूलॉम चार्ज लगने, एक कूलॉम चार्ज आने में कम से कम 200 साल लगेंगे। ओके, तो देखा जाए तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा है। ओके, एनसीईआरटी में 198 ईयर लिया है, तो ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो कितना टाइम लगेगा भाई इसको, 200 साल। तो एक चीज देखो, अगर आप नॉर्मल देखोगे तो बोल दोगे 1 कूलॉम चार्ज, 1 कूलॉम चार्ज जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलॉम चार्ज है तो वो बहुत ज्यादा चार्ज है। चलो, सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड फॉर माय स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।